हेलो एवरीबॉडी। तीसरे एपिसोड के लिए हम लोग वापस आ गए हैं और एक बार और इस बार समर भी हमारे साथ है। पिछली बार नहीं था क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हमने शॉर्ट टाइम पे बुक कर दिया था। और आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि समर एक्चुअली यूरोप में रहता है, तो उसका स्लीप साइकिल को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में है, लेट्स टॉक अबाउट द लंदन क्लब्स। ओके, द बिग लंदन क्लब्स, क्योंकि अभी तो बहुत सारे आ जाते हैं। वेस्ट हैम आ गया, क्रिस्टल पैलेस आ गया, ब्रेंटफोर्ड आ गया, बट फुलहम भी आ गया। तो लेट्स नॉट मेक इट अ कॉम्प्लेक्स हॉच पॉच, तो सिर्फ बात करते हैं ऊपर ऊपर से। पहला साइड जो है इस साल, क्योंकि हमने जो भी एपिसोड किया पिछले दो में, वी टच्ड ऑन इट अ लिटिल बिट। चेल्सी चेल्सी के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। द फर्स्ट थिंग दैट अर्क्स मी द रॉन्ग वे इज कि चेल्सी पे नैरेटिव थोड़ा सा ऐसा जा रहा है कि उनका जो जोसे मोरिनो के अंडर सीजन था इससे पहले, तो उसके बाद इनका कोलैप्स आया था। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये सेम टाइप का कोलैप्स था जब वो टाइटल जीतने के बाद ऐसे पेरिश हो गए थे। और ये कुछ सालों सालों बाद ये कॉमन रिपीटेटिव पैटर्न बन चुका है। पता नहीं इस बार इतना शायद सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया या कुछ लोग ज्यादा ओपिनियंस देने लगे, बट इस साल ऐसा नैरेटिव हुआ कि ये लोग जैसे रेलीगेट ही हो जाएंगे सच में, जो कि मैथमेटिकली तो बहुत कुछ पॉसिबल होता है बट एक्चुअली में नहीं होता ना। तो इट वाज मेकिंग वेरी लिटिल सेंस। हाँ मतलब आप एक रफ पैच में थे एंड ऑल दैट, बट इट रियली पिस्ड मी, क्योंकि हमारे इतने सारे प्लेयर्स पोच कर लिए और इसके बाद ये नैरेटिव कि जब हम रेलीगेट हो रहे तब उसमें भी वो लोग मतलब बंटवारा करने आ गए, तो इट वाज रियली हर्टिंग। सो आई थिंक दे आर कंफर्टेबल एनफ, नॉट रेलीगेशन फॉर्डर कहीं से भी नहीं लगते। But what is your respective opinions on Chelsea this season, starting with you, Vedant? मुझे लगता है कि चेल्सी की हिस्ट्री जो रही है वो इसी तरह की रही है। वन ऑफ सीजन बीच में इनके 3-4 साल की एक साइकिल चलती है इनकी। उन 3-4 साल की साइकिल में एक बहुत ही ज्यादा वन ऑफ सीजन आता है। आई रिमेम्बर 2015-16 जब हम प्रीमियर लीग जीते तो दे वर स्ट्रगलिंग। और इनफैक्ट दिसंबर के टाइम पे तो दे वर अराउंड द रेलीगेशन जोन ओनली, और तब भी ऐसे ही बात चल रही थी कि दे विल बी रेलीगेटेड या क्या, मतलब जो भी ऑब्वियसली नहीं होने वाला था। फिर मोरिनियो गया, उसके बाद ये 10th फिनिश किए थे, जो कि इनकी हिस्ट्री का वर्स्ट फिनिश था प्रीमियर लीग के अंदर सिंस 1992, समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके अगले सीजन ये जीत गए। तो इस तरह की चेल्सी की हिस्ट्री रही है। चेल्सी बिल्कुल प्रीमियर लीग की तरह है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, कुछ नहीं पता आपको क्या मिलने वाला है। और मेरे ख्याल से वही 3-4 साल की इनकी जो साइकिल है वापस से आ चुकी। और एक ऐसा बहुत ही बुरा सीजन आया जो कि वापस से इनको उस पर्टिकुलर जोन में धकेल रहा है। क्योंकि हम्म। चेल्सी, थोड़ी अजीब बात है बट चेल्सी का मुझे जो लगता है कि बेस्ट एकेडमी है। मतलब इनके इनके जैसे टैलेंट्स कोई प्रोड्यूस नहीं करता इतने ज्यादा। कॉबहैम के थ्रू इतने ज्यादा टैलेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल बेसिस पे बेचते हैं, लेकिन अपने खुद के सेटअप के अंदर उन प्लेयर्स को री इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यूजुअली सेल ऑफ करने के थ्रू मनी जनरेट करने को देखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेल्सी को वापस से रीथिंक करने की जरूरत है। शायद बेसिक प्रॉब्लम मेरा मानना है कि वहां पे ज्यादा लाई करती है। और कंटिन्यूअस जो चेंज ऑफ मैनेजर्स है वो इनको अफेक्ट करती है, तभी 4 साल के बाद एक इतना बड़ा डिप आता है। और वैसे तो इस बार जो 4 साल की जो भी साइकिल थी, 4-5 साल की, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। हमेशा चैंपियंस लीग में आएंगे या नहीं आएंगे उसकी फाइट रही थी, और वो हमारे साथ ही थी 2 सीजन। तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यही है। हम्म। और समर ओपिनियंस? मेरा सबसे पहला ओपिनियन तो यही है कि मैंने पहले भी ये शायद ये पॉइंट थोड़ा सा टच किया था कि चेल्सी ने हम्म। पिछले दो ट्रांसफर विंडो में 600 मिलियन के ऊपर खर्च किए हैं। और जो प्लेयर्स भी इन्होंने बाय किए हैं दे आर क्वालिटी प्लेयर्स। ओके, लाइक यू कांट से कि हाँ मे बी शायद एक दो प्लेयर्स के प्राइसेस थोड़े से इन्फ्लेटेड हैं बिकॉज अभी ट्रांसफर मार्केट में ऐसा चल रहा है, बट देन दिस आर क्वालिटी प्लेयर्स। और दूसरा अगर मैं चेल्सी के बारे में कहूँ तो ये सीजन मतलब स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया था। पहले 5-6 गेम के बाद आई थिंक शायद वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे थे। बट फिर बीच में चेंज ऑफ ओनरशिप हो गई। फिर ट्यूकल चला गया। फिर उन्होंने ग्राहम पॉटर को जॉब दिया चेल्सी का, मुझे नहीं पता क्यों दिया, क्या बेसिस पे दिया। मुझे लगा जब उन्होंने ग्राहम पॉटर को जॉब दिया तो सेम जो डेविड मोइस वाली चीज थी
कि एवर्टन में वो सक्सेस था, फिर उसको यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब में ट्राई किया, तो उसके साथ भी ऐसे था। ही वाज डूइंग वेल एट ब्राइटन, उसको चेल्सी में एक रन मिला, ही वाज नॉट एबल टू लाइक गिव देम रिजल्ट्स। और अभी लैम्पार्ड को इन्होंने लाया है। और ये वेदांत ने जो बात कही कि 2015-16 सीजन में वो 10th फिनिश किए थे, जो उनका वर्स्ट फिनिश था, मुझे लगता है कि इस बार शायद मे बी वही लाइक 10th 11th के अराउंड ही शायद ये फिनिश होंगे। फर्क ये था उस वक्त चेल्सी में कॉन्टे आने वाला था, जो ऑलरेडी एक सीरियल विनिंग लाइक इज अ सीरियल विनर, एंटोनियो कॉन्टे। मैं मैनेजर के हिसाब से कहूँ तो। और ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग सीजन तो था चेल्सी के लिए। एंड पर हाँ, ओवरऑल दे हैव अ गुड स्क्वाड, तो मुझे लगता है दे विल श्योरली कम बैक नेक्स्ट ईयर। अभी इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स टेबल चेल्सी के पास अभी 42 पॉइंट्स है। आई थिंक इट्स अ गुड थ्रेशोल्ड टू क्रॉस फर्स्ट ऑफ ऑल 40, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर देता है जब आपका इतना लो हैंगिंग फ्रूट जैसा हो रहा है आपका रेलिगेशन जोन। बट एट द सेम टाइम, इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग इन द बॉटम हाफ ऑफ द टेबल, अभी भी काफी दूर है, क्योंकि फुलहम के पास 48 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स डिफरेंस। एक गेम इन हैंड है, पर वो कितना प्ले आउट करेगी फॉर चेल्सी, आई एम अ लिटिल बिट स्केप्टिकल। बट अब थोड़ा बहुत चीजें टच करते हैं, जैसा कि ओके, इवन इफ दे डोंट फिनिश इन द टॉप हाफ, इट्स ओके, इट्स प्रीमियर लीग। एक सीजन में बहुत कहाँ से लोग कहाँ नहीं पहुंच जाते, क्योंकि हम जो दूसरे टीम के बारे में बात करने वाले, आर्सेनल, दे डिड इट, दे वर एट द बॉटम एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट सीजन। एंड आई मीन शायद इस सीजन भी, मतलब काफी उतार चढ़ाव होता है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि हम पर्टिकुलर टीम्स को फॉलो करते हैं ज्यादा। बट या तो टॉकिंग अबाउट इट, चेल्सी के पास ह्यूज डेप्थ है, जो कि मतलब फाइनेंशियली, आई एम नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस होल टॉपिक इज ये डिवाइड कर चुके हैं लेंदी कॉन्ट्रैक्ट्स देके अपना जो भी वेजेस है उसका स्ट्रक्चर, या ट्रांसफर फी का स्ट्रक्चर, amortization बोलते हैं। तो लेट्स से 100 मिलियन है, तो आउट ऑफ लाइक 10 सीजन्स तो मैं 10 मिलियन करके अपने बैलेंस बुक में दिखाऊंगा, विच इज अ वेरी गुड मूव। एंड आई थिंक आजकल तो आधे फुटबॉल क्लब्स चल रहे हैं ऐसे क्लेवर टैक्टिक्स की वजह से, जो कि अभी कॉमन होते जा रहे हैं। पर एक टाइम में ये बहुत ब्रिलियंट था, क्योंकि चेल्सी का स्क्वाड जितना ह्यूज है उस हिसाब से। बट एट द सेम टाइम इनका ज्यादा पैसे रेवेन्यूज से आते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग से आती है, क्योंकि स्टैमफर्ड ब्रिज को सेल आउट करने में कितना लोगे और कितना ही मिलेगा पैसे, और किट सेल्स या मर्चेंडाइज जो भी है। आप ग्लोबल क्लब तो हो, बट कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल या अब मैनचेस्टर सिटी, यू आर स्टिल अ बिट बिहाइंड। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि सिटी के पास बडिंग बहुत फैंस आ रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली उससे कनेक्ट करते हो ना कि चैंपियन कौन जा रहा है अभी इस लास्ट डिकेड में। तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब टॉप हाफ फिनिश ही नहीं कर सकते, क्योंकि फुलम से जो बफर क्रिएट हो चुका है, उससे इनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ओवर द सब्सिक्वेंट सीजन्स, इतना बड़े स्क्वाड होने का। और इन जनरल इतना बड़े स्क्वाड को देख के आप दोनों को क्या लगता है इन फुटबॉलिंग टर्म्स? इज इट अ वाइज मूव? इज इट अ डोमिनेंस ऑफ पावर फ्रॉम टॉड बोली? और हम सेम ऑर्डर में बात करते हैं, वेदांत के बाद समर। तो वेदांत। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। मैं सही बात बताऊं तो इस सब के सेंस में कि एथिक्स वगैरह मुझे लगता है कि चले गए प्रीमियर लीग से, पैसे वगैरह के सेंस में। क्योंकि बहुत ऑलरेडी डोमिनेंस है इन लोगों की। ठीक है, इन पे ट्रांसफर बैन लगा था थोड़े टाइम पहले, तब मेरे को काफी रिस्पेक्ट थी उस टाइम पे कि चेल्सी ने टॉप 4 फिनिश किया, मेसन माउंट का राइज हुआ। अब तो मेसन माउंट को ये लोग बाहर, मैं जितना फैंस का सुना सारे के सारे अगेंस्ट हो चुके हैं मेसन माउंट के, चाहते हैं कि बाहर निकालें। तो थोड़े से, अब कोई चेल्सी फैन सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पिछले 2-3 वीडियोस में बहुत चेल्सी के बारे में बात किया है, क्योंकि जैसे हमने कल हम्म। भी लास्ट टाइम रेलीगेशन हाँ वीडियो में हाँ भी हाँ। चेल्सी का बहुत बारी नाम आया, आज भी चेल्सी के बारे में ये बात हो रही है। बट बात ऐसी है कि चेल्सी है बहुत इंट्रीगिंग क्लब है इस सेंस में, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीजें टच कर रहा है जो कि बाकी क्लब्स नहीं टच कर रहे हैं। मतलब एक अपना अलग ही रास्ता बना रहा है वो सब क्लब्स के बीच में। तो चेल्सी का मुझे नहीं लगता स्ट्रगल करेंगे, वो पक्का वापस कोई ना कोई ट्वीक्स निकालेंगे। वो हमेशा इस चीज के लिए फेमस रहे हैं। और मतलब इससे ज्यादा क्या शॉकिंग बात होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर हमारा पीएल जीतने के बाद ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एक क्लब इतना डाउनफॉल पे 10th फिनिश किया और उसके बाद प्रीमियर लीग जीते वो लोग अंडर एंटोनियो कॉन्टे।
तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर चेल्सी अगले सीजन सेकंड थर्ड के लिए ऐसा कर रहा है, मतलब फाइट कर रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आई फुली एक्सपेक्ट देम टू डू समर वेल के लिए नेक्स्ट सीजन। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक वेदांत कवर्ड इट इन इट्स एंटायरिटी। तो समर, वेदांत ने एक पॉइंट बताया था थोड़ी देर पहले कि एब्रप्ट मैनेजरियल चेंजेस, ठीक है। तो तुझे ये लगता है इन टर्म्स ऑफ लार्जर स्कीम्स, या जो भी हाइंडसाइट में तुझे दिख रहा है, चेल्सी तो वैसा ही क्लब है ना जो मैनेजरियल चेंज की वजह से अभी है जहाँ पे है। एट द सेम टाइम उनका जो डाउनफॉल भी आता है वो कहीं ना कहीं सेम रीजंस की वजह से आता है। एंड इवेंचुअली इट ऑल टाइज एंड कल्मिनेट्स टू फ्रैंक लैम्पार्ड, जिसका इतना खराब रिकॉर्ड होने के बाद उसको इतना अच्छे से रेस्पेक्टफुली मिल रहा है टाइम। एंड इट्स जस्ट फ्लैबरगास्टिंग टू मी कि कैसे, क्या, क्यों। सो मेनी क्वेश्चंस कि ग्रैहम पॉटर ठीक है बुरा चॉइस था, बट एट द सेम टाइम यू आर स्टिकिंग विद फ्रैंक लैम्पार्ड, जबकि हिस्ट्री में हमने देखा है डी मैटियो या जल्दी से जोजी मोरिन्यो, एंटोनियो कॉन्टे ऐसे अपॉइंट करना, या टूशेल को अपॉइंट करने से कैसे सीजन बचाया जा सकता है। दे डिडंट गो फॉर अ गुड मैनेजर। अभी भी चांस था, आप टॉप हाफ या एट द वेरी लीस्ट कॉन्फ्रेंस लीग तक आप एक शॉट मार सकते थे, बट इज इट टू लेट? आई थिंक इट इज टू लेट। एंड मेरे को लग रहा है सेकंड चीज तुमने जो लैम्पार्ड वाली चीज बोली उसको मैं बिल्कुल टच करूंगा, कि लैम्पार्ड कैसा चेल्सी का लेजेंड है, फैन फेवरेट भी है। तो मेरे को लगता है शायद वही रीजन की वजह से दिया। और मुझे ऐसा भी लगा कि लास्ट में लैम्पार्ड को मतलब लाना मुझे लगा शायद थोड़ा सा बेतुका सा था, बिकॉज मुझे लगता है अगर ग्रेम पॉटर को तुम आखिरी के जो भी लाइक मैचेस थे उसको पूरा सीजन फिनिश करने देते तो शायद क्या पता, क्योंकि लैम्पार्ड लाइक ही इज वन वन गेम आउट ऑफ 8। सो लाइक और वही प्रॉब्लम है चेल्सी की, जैसे वेदांत ने ऑलरेडी कहा, they have a good squad of course next season। I मतलब I won't be surprised अगर वो थर्ड या फोर्थ आते हैं। और रही बात उनके मैनेजरियल चेंजेस की, तो मतलब मुझे, मैं ना एक एक मैनेजर के नाम ले सकता हूँ लाइक फ्रॉम 2008 से लेके आज तक, जिसको चेल्सी ने अपॉइंट किया था, फिर उसने एक सर्टेन चीज अचीव करी, फिर वो थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया, नॉट डाउनग्रेड मतलब, जैसे एंचेलोटी का मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। ही केम इन द फर्स्ट सीजन, ही वन द टाइटल, नेक्स्ट सीजन में ही फिनिश सेकंड एंड ही गॉट सैक। मतलब दिस वर द लेवल्स एट चेल्सी जब रोमन था वहां पे उनका ओनर। और ये चीज हायर फायर वाली चीज वर्क करी है चेल्सी के लिए, जोसे के साथ भी इन्होंने ऐसा किया। तो मुझे ऐसा लगता है थॉमस ट्यूकल जैसे मैनेजर को, जो मतलब ऑलरेडी लाइक ही इज अ स्टेबल पर्सन, जैसे क्लब को मैनेज कर रहा था, स्टेबली मैनेज कर रहा था, वैसे बंदे को आपको टाइम देना चाहिए। और एंड लाइक दिस वन मोर सेइंग ना इन इंग्लिश की, लाइक एवरीथिंग चेंजेस बाय टाइम। तो मुझे लगता है हम्म। शायद इनके हायर फायर के कल्चर को इनको थोड़ा साइड रख के शायद एक मैनेजर को प्रॉपर एक दो लाइक 2 सीजन पूरे दो देखो वो कैसा कर रहा है। तो उनको शायद अब थोड़ा पेशेंस करना चाहिए। ओनरशिप में भी चेंज है। टॉड बॉली ने बहुत पैसे डाले हैं यार क्लब में, आई मीन बहुत सारे जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं क्लब में तो फैंस काफी कंप्लेन करते हैं कि साइनिंग्स नहीं है, ये नहीं है, बट देन ही इज इन्वेस्टेड अ हम्म। लॉट ऑफ मनी इन गुड प्लेयर्स। आई थिंक दैट्स द गुड पॉइंट। एंड जस्ट वन मोर पॉइंट आई ऐड ऑन टू, यू वर सेइंग कि उनका टीवी रेवेन्यू से ज्यादा पैसा आता है। तो लास्ट ईयर चेल्सी का जो रेवेन्यू आया था 21-22 में, उसमें से 40% ऑफ इट केम फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, और उसमें से जो जो 40% था दैट वाज फ्रॉम चैंपियंस लीग। तो नेक्स्ट ईयर तो उनके पास वो भी दे आर नॉट देयर या। तो दैट इज अनदर थिंग आई थिंक दे हैव टू लुक इनटू। तो ऊपर से मतलब, एक और हाँ हाँ, बोल बोल। एक 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 बात ये भी है, हम्म। मुझे लगता है कि ये भी चीज डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि एब्रप्ट मैनेजर फायरिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हम्म। हैं। सॉरी। तो अगर इस टाइम हम मैनेजर्स के बारे में अगर बात करें वर्ल्ड फुटबॉल की स्टेज पे, टायर वन, टायर टू, टायर थ्री में, तो चेल्सी ऑब्वियसली एक ऐसा क्लब है जो टायर वन की तरफ ही जाएगा। दे वोंट, दे ट्राइड विद ग्राहम पॉटर हु वाज टायर टू, who was trying to become a tier one manager. I still think he has all the ingredients to become a tier one manager. बट दे वेंट विद हिम, और अपनी हिस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सोचा कि इस बार इसको ट्राई करते हैं, और वो नहीं चला। और वापस से अब वैसे जैसे चेल्सी की हिस्ट्री रही है, वो हमेशा एक टायर वन को मैनेजर को कहीं ना कहीं से पोच करते हैं और ले आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में फुटबॉल मार्केट में टायर वन टाइप मैनेजर्स की कमी भी बहुत है।
आप वही नेम्स ही देखोगे जो इधर उधर क्लब्स में सर्कुलेट हो रहे हैं कि वही थॉमस टुकल था जो कि डॉर्टमुंड में था, वो चेल्सी में आया, यहाँ से निकला, बैन म्यूनिक में गया, फिर वो बैन म्यूनिक में चला गया। ऐसे बहुत सारे हैं। अब एंसेलो और चेल्सी ने कितनों को तो साइन ही कर लिया, मतलब अब तो मुझे लगता है कि नाम ही कितने बचे हैं कि एक वापस से किसी को इनको रिहायर ही करना पड़ेगा। इतने लोगों को फायर कर चुके हैं, उसको वापस से ये मतलब हायर करके फिर फायर कर चुके, फिर रिहायर, मतलब होजे मरीनो जैसा तो 2 बार साइन हो चुका है। ऐसी सिचुएशन है। और इनकी ये वाली जो फिलॉसफी है ना कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मैनेजर्स ने ही इनको सक्सेस दिलाई है, वो टायर वन टाइप जो कि एक तरह से कैसे बोलूं, जैसे अपन कार गेम्स खेलते थे तो नाइट्रो बूस्ट देते थे स्पेस बार के थ्रू कि गाड़ी तेज चलेगी। चेल्सी की काइंड ऑफ फिलॉसफी मैनेजर्स की जैसी वैसे है। एक हाइड्रेशन ड्रिंक की तरह आप मैराथन रन कर रहे हो कि नहीं मैं हाइड्रेशन ड्रिंक 2 किलोमीटर और भागूंगा। इनकी वैसे वाली गाड़ी चलती है। और ये वैसे ही जीते हैं। एंटोनियो कॉन्टे शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए बेस्ट मैनेजर थे, इन्होंने वही साइन किया और ये अगले साल प्रीमियर लीग जीते। तो ये वाली जो फिलॉसफी है कि एक बहुत शॉर्ट मतलब बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मैनेजर्स को ही हमेशा टारगेट करते हैं। जब इन्होंने ग्राहम पॉटर को टारगेट किया तो मैं काफी ज्यादा मतलब उस फिलॉसफी से अट्रैक्टेड था टॉड बोही की, कि हाँ अब ये शायद मे बी दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन टू चेंज द फिलॉसफी ऑफ दिस फुटबॉल क्लब। बट वो नहीं वर्क किया और ये मुझे लगता है वे वापस से उसी फिलॉसफी पे रिजोर्ट कर जाएंगे जो जैसा कि तूने बोला कि इनके लास्ट ओनर की तरह था। तुम लोग एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो, जो भी देख रहे हो ये वीडियो, और इवन फॉर दिस टू, कि हम तो ये एग्री करते हैं कि चेल्सी 10 से कितना ही ऊपर जाएगी, ठीक है, अगर कर भी लिया कुछ बहुत मुश्किल है। टॉप हाफ फिनिश करना है इनके लिए अभी इम्पॉसिबल हो रहा है, लेकिन अगर कर लिया तो रेस्पेक्टेबल है, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव सीजन था, रेलिगेशन भी अनसर्टेन अभी तक है एंड ऑल दैट। बट मैं ये सोच रहा था आज कि जब हम बात करेंगे चेल्सी पे, बेसिकली वो चैंपियंस लीग मेक नहीं करते तो प्राइज मनी या जो भी पिछले साल का ये वर्ल्ड कप जीता, क्लब वर्ल्ड कप, और जो रीसेंट चैंपियंस लास्ट 5 इयर्स में हुए हैं उसका जो रेवेन्यू शेयर आता है, ये सब थोड़ा थोड़ा सा डिमिनिश होते जाएगा, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे उस कंपटीशन के लिए। तो मैं सोच रहा था कहाँ से ये लोग इतना बड़ी स्क्वाड है, ठीक है, लोन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने सारे लोन हो जाते हैं एंड ऑल दैट, दे आर वेरी गुड विद सेंडिंग आउट देयर प्लेयर्स इन सीरिया एंड डिफरेंट अदर लीग्स, इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, लेकिन पैसे का एक डिमांड रहेगा, आपको एक रिड्यूस्ड स्क्वाड से अगला सीजन को डील करना होगा, क्योंकि अभी थियागो सिल्वा उस दिन इंटरव्यू में बोल रहा था कि द मेन प्रॉब्लम इज स्क्वाड। इतना स्क्वाड में आपको चांस ही नहीं मिल रहा, आपके पास जिएट जैसा प्लेयर है, पुलिसिच जैसा प्लेयर है, वो मतलब कहाँ है, क्वाइट फॉरगेटेबल, क्योंकि अभी आप उस सिस्टम में ही नहीं खिला रहे जहाँ पे इन सब प्लेयर्स की चाहिए, और फॉल आउट हो चुका है, आपको साफ दिखता है। सो ये सब सोचते सोचते आई वाज ब्राउजिंग थ्रू बुक माई शो, मुझे एक चीज दिखा जो आई हैव टू शेयर। सो चेल्सी इज डूइंग दिस, रनिंग एन इवेंट, ठीक है, ऑनलाइन मीटअप है ओवरसीज के लिए ओवर दिस जूम कॉल, और इसका प्राइस दे हैव केप्ट इट एट ओके, दैट्स शिनचैन। That is Shinchan, yeah. या वेट, लेट मी जूम इन, Yeah, look at the price, please let me know. look I at the can't see it. price, 10,000 रुपीज। 10,000 rupees? 10,000 फॉर 1 आवर। आपको जूम में चेल्सी और पोस्टर में भी कौन कौन है, जस्ट फॉर द रेफरेंस, गैलेगर। पोस्टर में just look, would you be interested to talk to these three lads? Conor Gallagher, No, no, not at all. कोहली बाली, और ये तो नहीं है, ब्रोजा। नहीं, अरमांदो ब्रोजा, हाँ लिखा भी है, सॉरी आई जस्ट कंप्लीटली मिस्ड इट। तो 10,000, व्हाट काइंड ऑफ अ मूव इज दैट, क्योंकि क्लब्स तो इतना बोलते हैं हम फैन कल्चर के बारे में, फैन से बात करना है, ये वो 10,000 फॉर अ मीटअप, कॉन्टेस्ट करवा लो, ये क्या, ये कैसे मतलब बुक्स में जाएगा? आई वुड लव टू हैव एनीवन विद अ कॉमर्स बैकग्राउंड शेडिंग सम लाइट ऑन दिस, कि मतलब इज दिस ओके? ऐसे तो 10,000 यूनाइटेड रुपये फिर, देगा कौन इसके लिए? पर दे कौन रहा है? मतलब होंगे इतने पैशनेट फैंस, पर इसके लिए 10,000 रुपये देना भी बहुत
आप आई डोंट हर नो। हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियर लीग देख सकते हो। इंडिया में 10 people have like liked it, interested for the event. So I don't know. I just found it funny कि ऐसा कुछ हो रहा है. First of all मुझे लगा कि Zoom से है और in person हम्म। मीटअप नहीं है, तो it will be like 1,000 rupees. But then I saw 10, एक extra zero है. So I was taken aback कि Chelsea से मीट करने के लिए अभी इतना in India sounds a bit ridiculous. Anyway, तो फिर हम नेक्स्ट क्लब पे आ जाएंगे अभी, क्योंकि चेल्सी का तो हमने कवर अप कर लिया. I think we have to talk about the next big London club. I think it is bigger than Chelsea, so we are not going in particular order. But Arsenal इस सीजन तो काफी काफी सरप्राइजिंग रहा, बहुत रीजंस के लिए. Because I don't think anyone predicted Arsenal in the top three, let alone to stay in the top position throughout the league for the most part. बट अभी लगता है कि इनका 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 टाइम खत्म हो गया है. बहुत बुरा बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा आर्सेनल फैंस के लिए. बट एट द सेम टाइम इट इज बिन अ फन टाइटल रेस, क्योंकि कंपेयर टू अदर लीग्स इस लीग में टाइटल रेस थोड़ा सा दो टीम के बीच ही चल रहा था. और सीरिया में जबकि न्यू चैंपियंस था, बट अदर्स हैड लाइक मोर इंटेंस सॉर्ट ऑफ, क्योंकि अभी भी बायर्न, बोरुसिया डॉर्टमंड, इवन लेंस के साथ पीएसजी का चल रहा है. तो काफी लीग्स इंटरेस्टिंग है ऑल ओवर यूरोप. बट एट द सेम टाइम आर्सेनल, आप इसको कहाँ रखोगे? मतलब आर्सेनल फैन से जब मतलब दिख जाता है, दे आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि बस एक पॉइंट है, कर लेंगे ये वो. बट मैनचेस्टर सिटी, नो नो, आई डोंट थिंक दे कैन. बिकॉज जो जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी ने अप्रोच किया है, ये दो दो तीन टाइटल्स एक्चुअली अभी उनके पास है, वो कर सकते हैं. सो आई थिंक दे कैन गेट थ्री ऑफ देम. समर का एक्चुअली अच्छा लगेगा अगर उसमें सिर्फ दो ही सक्सेसफुल हुआ. बट एट द सेम टाइम आई डोंट सी देम फॉल्टरिंग एनी टाइम सून. ओपिनियन स्टार्टिंग विद समर, बिकॉज एफ वो एफ ए कप का फाइनल. या तो मतलब आई थिंक दे आर गोना विन द लीग, इट इज वेरी क्लियर. बीच में जब Arsenal was playing very good, one thing I really like to say about Arsenal, a lot of people are saying they bottled it and stuff, but I think they've done a fantastic job this year. बहुत अच्छा खेले वो. टेटा लाइक was fantastic. मेरे को बहुत अच्छी लगी उसकी टैक्टिक्स, सही लगी, सब्स्टिट्यूशंस अच्छे थे. और उसने जैसे ग्रूम किया है साका को, मार्टिनेली को. ये ऐसे नहीं कि अभी आपने ये ट्रांसफर विंडो में लिए, आपने थोड़ा टाइम दिया है उनके साथ. नो, ही इज डन अ गुड जॉब. और ओडेगार्ड भी अच्छा कर रहा है. तो आई थिंक आर्सेनल हैव डन अ गुड जॉब, देव डन वेल. बट लीग टाइटल जीतना वाज ऑलवेज डिफिकल्ट. जस्ट इमेजिन यार फॉर अ सेकंड कि अगर कोई टीम से 97 पॉइंट्स या 92 पॉइंट्स लेके अगर सेकंड फिनिश होती है, लाइक लिवरपूल, वो टाइम पे इतना टोटू, तो मतलब इतने 97 पॉइंट्स अगर आप और कोई लीग में अगर आप करो, लीग या सिटी को लाइक हराना इतना मुश्किल है. बिकॉज दे आर परफेक्ट. इवन इवन आई डोंट सपोर्ट देम, दे आर आर्च राइवल्स, बट दे आर गुड, दे आर फैंटास्टिक. तो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब. एंड आई थिंक इट इज वेरी पॉसिबल वो जीत सकते हैं, शायद ट्रेबल हो सकता है. मैं नहीं चाहूंगा ट्रेबल हो, बट जीत सकते हैं. आई थिंक मेरे को होप है यार, रियल मैड्रिड सेकंड लीग में, सेकंड लेग में कुछ अच्छा करे. तो या मे बी देयर इज अ चांस, मे बी चैंपियंस लीग में कुछ हो सकता है, क्योंकि दे हैव अ रिकॉर्ड. They've been always the favorites to win the Champions League every year, but somehow they always falter every time. Even if they reach finals, you don't know. Even though Inter Milan could beat them. So, but yeah, FA Cup, I'm optimistic that we would be able to get it over the line. But but yeah, I think league title is done and dusted. वेदांत. या एग्री करता हूँ मैं. मैनचेस्टर सिटी बहुत ruthless टीम है. लीग का तो कोई मुझे नहीं लगता सवाल उठता है. जैसे फिक्सचर्स भी बचे हैं मैनचेस्टर सिटी के. दे आर येट टू प्ले चेल्सी. बस एक वही बहुत बड़ा फिक्सचर समझ जाता है. और मुझे नहीं लगता कि वापस से चेल्सी पे आ जाती है क्लॉक पर. बात यही है कि जैसा चेल्सी अभी खेल रहा है, मैनचेस्टर सिटी नहीं छोड़ेगा उनको, कच्चा खा जाएगा मैनचेस्टर सिटी. तो लीग में तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल है. हालांकि
देखो FA कप या चैंपियंस लीग में क्या होता है ना कि एक ही मैच पे सब कुछ डिपेंडेंट है। अब या तो उस दिन आपका दिन नहीं है ना बिल्कुल ही, तो कुछ नहीं पता चलता। मतलब लक फैक्टर भी है ना, देखो स्पोर्ट्स है, कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी प्ले करता ही है। तो मे बी ऐसे, बट हाँ पिछले कुछ टाइम में जो चैंपियंस लीग में इनकी सक्सेस नहीं रही, वो तो मुझे लगता है ज्यादा डाउन टू पेप गार्डियोला ही थी। जो उसकी बस एक मिस्टेक लगती है मुझे, वो यही है कि वो कभी कभी बहुत ओवर थिंक करता है टैक्टिक्स को। तो चेल्सी के टाइम भी जब इनका फाइनल था, देवर फेवरेट्स हुए ऑन पेपर, ऑन फॉर्म, एवरीथिंग, मैनचेस्टर सिटी वाज फार द बेटर टीम। बट इन्होंने उस दिन क्या किया कि पेप गार्डियोला ने अपना एक्स्ट्रा 10% दिमाग लगाया और गुंडोआन को फर्नांडिन्हो की जगह खिला दिया CDM पोजीशन पे। कि बेसिकली उसकी इसके पीछे ये, मतलब वो सोच रहा था कि मैं मास्टर क्लास कर दूंगा कि गुंडोआन ऑल टाइम रहेगा फील्ड में, और ऐसा हुआ नहीं और वो चली नहीं टेक्निक। आपने पूरे साल फर्नांडिन्हो के साथ करा, और वो उस टाइम मेरे जितना मुझे याद है कि वो उस दिन उनका प्लेयर ऑफ द सीजन भी था उस साल। तब भी उसको ड्रॉप किया फाइनल में, जो कि मुझे लगता है कि नॉर्मल टीम के साथ जाते तो भी जीत जाते। चैंपियंस लीग में पेप गार्डियोला की हिस्ट्री रही है इवन विद बार्सिलोना ओवर थिंक करने की, हमेशा कुछ वियर्ड सी टैक्टिक्स कर देता है इंपॉर्टेंट मैचेस में। तो अगर इस बार वो सिंपल एंड क्रिस्प रखता है और बस थोड़े से लक इनके साथ देता है, आई डोंट सी देम लूजिंग एनीवेयर। और अब तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इनका सेकंड लेग एट मैनचेस्टर है। पिछली बार तो रियल मैड्रिड था, ठीक है माहौल ऐसा बन गया तो थोड़ा सा वो चल गया, और फिर पीटर ड्रूरी कितनी वो लेजेंडरी कमेंट्री भी हो गई उस मैच पे। तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखो तो उसी की मिलती है, रियल मैड्रिड ने वो 3 गोल मारे जो एंड में। तो अभी मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी को नहीं रोका जा सकता। FA कप का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि FA कप उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि FA कप में मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड अपसेट कर सकता है मैनचेस्टर सिटी को। बट अदर देन दैट, गार्डियोला कीप्स इट सिंपल, मुझे लगता है कि दे आर विनिंग द चैंपियंस लीग। हाँ, मुझे भी वो वाला बात थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी यू हैव, क्योंकि इतने कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं तो ओवर थिंक कहीं ना कहीं तो झलकेगा। और फाइनल चैंपियंस लीग का भी दूर है, एफ ए कप आई थिंक यू गाइस कैन गेट इट। जबकि तुम्हारा फॉर्म अच्छा नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा, बट यू नेवर नो, वन ऑफ गेम है, कुछ भी हो सकता है। हमने चेल्सी को हरा के रखा है, तो इट 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 कैन हैपन। एंड इफ इट डज हैपन तो डबल डबल साउंड्स ग्रेट इवन फॉर मैनचेस्टर सिटी। अगर पहला चैंपियंस लीग जीत गया, इट विल बी अ लाइटर पिल टू swallow। दुख तो तब भी होगा, तुम्हारा मेन अगर राइवल है। अगर आकाश अपना ये चैनल फेमस हो गया ना, तो कमेंट सेक्शन में चेल्सी फैंस अपन को खा जाएंगे फ्यूचर में, कहीं क्या ऑप्शन है से चेल्सी चेल्सी की बात ही करते रहते हैं। उनको क्या लगेगा हम करें, हमारे सीक्रेटली प्लेयर्स, डीप डाउन सब चेल्सी फैंस है। हमारा हाँ प्लेयर्स उनको लेते लगेगा रहते कि हैं, हम क्या सर हम करें। सब चेल्सी फैंस है, चेल्सी की जर्सी है हमारे कपड़ों के अंदर। लिखता था। बट वी डाइवर्टेड अ लॉट, मतलब हम निकले थे आर्सेनल पे बात करने, एंड वी हाँ डिस्कस सिटी मैनचेस्टर की सिटी तरफ। सीजन। हाँ, तो तो गेटिंग बैक टू आर्सेनल, तो आर्सेनल का या समर ने जो बोला, आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू पुट अप द फाइट दैट दे डिड। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि अभी इसको बॉटलिंग तो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल साउंड करता है, अगर कोई बोल रहा है कि बॉटल कर दिया बॉटल। जब यार प्रैक्टिकली मैं कब से बता रहा हूँ, जब जब ये क्रिसमस के टाइम से मैं बोल रहा हूँ, जब ये लोग अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे थे, आई ऑलवेज न्यू कि मैनचेस्टर सिटी को बहुत बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा अगर वो लोग टाइटल फाइट से हटना चाहते हैं। और सेकंड कोई था नहीं ऐसा, शेयर सेकंड फेवरेट कोई था नहीं। यूनाइटेड न्यूकासल फोर्थ के लिए लड़ रहे हैं, टॉटेनहम भी कहीं ऊपर नीचे जा रहा है, और लिवरपूल झट से ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये नहीं होने वाला था। एंड बैक ऑफ द माइंड आपका चलेगा, प्लेयर्स का भी यही चलेगा कि सिटी इज प्लेइंग द लॉन्ग लॉन्ग कैचअप गेम। हाँ, पूरा सीजन डोमिनेट दे दिखा है, ये मैच डे इतने वीक्स तक नहीं रहे, बट लास्ट में आके कैचअप कर लिया, और वही हो रहा है। एंड आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब हमने आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी देखा, तो द शेयर लेवल ऑफ क्वालिटी डिस्पैरिटी जो था दोनों साइड्स में। और ये रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि लास्ट सीजन हम बोल रहे थे, मतलब आर्सेनल पे जब वो ऑल और नथिंग बना, हम देख रहे थे कितना इनएक्सपीरियंस साइड है उनका। सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर ग्रैनिट xhaka तो नहीं हो सकता ना, जो इतना वोलाटाइल और इतना इतना इजीली अपना टेम्पर लूज करता है, वो प्लेयर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पॉइंट से आई थिंक दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, बट इनको लीडरशिप रोल्स में जॉर्जिनो डजंट प्रोवाइडेड। तो कोई ना कोई चाहिए, एक दो प्लेयर्स कहीं ना कहीं और, जो कि
रोटेशन रोल पे भी जो थियागो सिल्वा कर रहा था चेल्सी के लिए इन हिज फर्स्ट सीजन, वैसा कोई इंस्ट्रूमेंटल आदमी चाहिए। ओडेगार्ड के पास सब कुछ है, ओडेगार्ड कैन बिकम द नेक्स्ट केविन डे ब्रुयने, आई वुड नॉट बी सरप्राइज। बट एट द सेम टाइम उसको एक अभी उसके किसी के अंडर उसको परफॉर्म करना है, किसी से सीखना है। दिस टीम डजंट हैव लीडर्स टू लुक अप टू। आर्टेटा उतना बड़ा प्लेयर नहीं था अपने जमाने में, रॉबर्ट पिरेस तो बहुत सारे लोग थे वो जब एवर्टन से आ रहा था। सो इट वाज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टाइम जब जब बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को अपना वो नहीं मिला, ड्यू क्रेडिबिलिटी। सो आई फील लीडरशिप का तो एक बहुत कमी है, जिसकी वजह से जो भी फॉल्ट्रेशंस हो रहे हैं, ये जो भी हो रहा है, इट्स जस्ट दे आर नॉट रेडी टू फाइट येट। मे बी इन टू एक सीजन्स विद। क्वेश्चन हाँ हाँ, बोल। एक एक क्वेश्चन मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ। हम्म। तुम दोनों का इस चीज पे क्या भी भाई, मेरा ऐसा मानना है और क्या तुम्हारा ऐसा मानना है कि आर्सेनल के राइज के पीछे भी मैनचेस्टर सिटी ही रीजन है? मतलब वी कल्चर कैन वहीं से। से आया सारा, हम्म। हम्म। या वी इसका भी रीजन ही है? मैनचेस्टर और अभी मैनचेस्टर सिटी बी टीम। हाँ, मतलब इनकी जो गोल पोचिंग प्रॉब्लम थी वो हम्म। मैनचेस्टर सिटी के फॉर्मर्स गैब्रियल उसने सॉल्व की। कल्चर मैनेजरियल सेंस में आर्टेटा ने चेंज किया। जिनचेंको, इनकी लेफ्ट बैक की ऑल टाइम प्रॉब्लम चलती रहती थी, टिerney फॉर्म में है, टिerney फॉर्म में नहीं है। उस साइड से जिनचेंको ने वो किया। फिर आर्टेटा ऑब्वियसली जो मैनेजरियल सेंस में आप इम्पैक्ट डाल सकते हो वो तो फिर इन जनरल है। तो क्या लगता है? एक सिग्निफिकेंट आई पार्ट तो थिंक प्ले मुझे कर रही है। एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर रही है इस वजह से क्योंकि जो जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं वो मैनचेस्टर सिटी ओरिएंटेड उस पेरिफेरी में हुई है, कि इनका जो भी रिजेक्ट्स है जिनको इनका टेम्पलेट पता है, क्योंकि आर्टेटा के अंदर आर्टेटा का भी प्रेफरेंस होगा ना, उसने ट्रेन किया है इतने सारे लोगों को, तो उधर से ही उठाएगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, बट नॉट द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर टू गेट ओवर द लाइन। अगर इनका टारगेट ऑब्वियसली था टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, जॉब डन, वेल डन। और इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट अभी देखना इंटरेस्टिंग है कि नेक्स्ट सीजन से ये लोग कहाँ जाते हैं, क्योंकि यूरोप में हमने देखा है आर्सेनल वाजंट दैट ग्रेट। जो भी इन्होंने इनका कैंपेन था नॉकआउट्स तक, अच्छा नहीं था। सो क्या ये टीम ट्रांसलेट कर पाती है कनकरेंट फिक्सचर्स पे वो सब चीजें, क्योंकि कप में भी नहीं था कहीं पे, कहीं ना कहीं पे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और समर का इनपुट। मैं सबसे पहले एक बात ऐड करूंगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले बात मैं वेदांत के क्वेश्चन का जवाब दूंगा, फिर आई ऐड ऑन टू समथिंग व्हिच यू सेड बिफोर। तो हाँ, मुझे लगता है ये तुम सही कह रहे हो एक तरह से कि जो सिटी का जो मतलब जो थोड़ी सी चीजें हैं अटेटा से आती है। अब इतने साल पेप का सबसे पहली बात तो असिस्टेंट था, और अटेटा भी लाइक अटेटा ने वेंगर के अंडर भी खेला है वो, ठीक है। तो उसने चीजें सीखी हैं, और मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक खुद की भी फिलॉसफी है, पर तुम कह सकते हो हाँ सिटी का हाथ है उसमें। और जैसे मतलब बेसिकली जो सिटी के जो प्लेयर्स, मतलब अब सिटी को जरूरत नहीं थी, है ना, जैसे हीसुस की या जिंचेंको की, तो फिर हम्म। वहां से उन्होंने उसको ले लिया। और वो दिखता है, वो उसके वो उनके लाइक टैक्टिक्स में भी दिखता है, उनके गेम में भी दिखता है, काफी इंप्रूवमेंट है। अभी 2 सीजन पहले आर्सेनल वाज लाइक लाइक स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू इवन मेक टू कॉन्फ्रेंस लीग, and this is the first time since 2016 they've 2015-16 since they've made to Europe. तो एंड आई थिंक they've done a good job. मुझे एक बात बस ऐड करनी थी आकाश के वो पॉइंट में, कि मुझे लगता है आर्सेनल ना लीग वो जो एनफील्ड में मैच हुआ था लिवरपूल के साथ, कहीं ना कहीं वहां पे हारा क्योंकि 2-0 up थे वो। दे वर प्लेइंग वेरी गुड। जैसे लिवरपूल ने लाइक गोल मारा हाफ टाइम के पहले, सेकंड हाफ में फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स आई सॉ आर्सेनल लाइक वेरी अंडर प्रेशर। उसके और फिर मेरे को लगता है उसके बाद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस टूट गया। फिर वेस्ट हैम गेम में भी वो टूने थे, और वहां पे भी उन्होंने ये कर दिया। फिर आप एक ऐसी टीम जो लीग के आखिरी पोजीशन पे है, साउथहैम्पटन, उससे आप T1 ट्रेड कर रहे हो अपने घर पे, है ना। तो दिस इज लाइक आई थिंक, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गेम के बाद ना द प्लेयर्स लॉस्ट बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो गेम के बाद थोड़े से ना टूट गया वो, मतलब उनका जो रिदम था, मुझे ऐसा लगता है। मैंने एक चीज ये सुनी है ना कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल के फैंस जो है वो अनरीजनेबल हो रहे हैं, कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आप लीग ही जीत जाओगे, इतना इजी थोड़ी है मैनचेस्टर सिटी को बीट करना। बट एक्चुअली ये बात समझनी पड़ेगी कि जो फ्रस्ट्रेशन है ना आर्सेनल फैंस की,
अभी प्रेजेंट सेंस में कि हाँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बट ये एक्चुअली कंसेक्यूटिव सीजन, सक्सेसिव सीजन में हो रही है। पिछले सीजन ये लोग बहुत नेल्ड ऑन थे चैंपियंस लीग लेने के लिए, और एंड में इन्होंने बहुत पुअर रन ऑफ रिजल्ट्स आए इनके, और ये लोग टॉटनहैम को अपना प्लेस लूज कर गए। तो उस सीजन की एक फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी थी, जो इसके ऊपर ये वाली पाइल अप अब हो गई। तो एक्चुअली एक ये दोनों का मिक्स्ड रिएक्शन है कि पिछले सीजन भी तो हमने बॉटल किया था और इस सीजन भी अब हम लीग जीतते जीतते नीचे आ गए, इसलिए लोग उसको बॉटलिंग का नाम दे रहे हैं कि यार आर्सेनल तो एक बॉटलिंग क्लब है, जो कि फेयर नहीं है ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ये जो नैरेटिव है ये ज्यादा बोला जा रहा लगता है कि आर्सेनल फैंस का फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है, पर उनको समझना चाहिए कि मतलब जब वेंगर छोड़ के गया था क्लब को सिक्स्थ में, लाइक उसका लास्ट सीजन में सिक्स्थ में छोड़ा था, उसके बाद तो आर्सेनल फैंस का एक ऐसा टाइम था कि इवन टॉप फोर, लाइक है। जो उन लोग का ब्रेड एंड बटर था 20 years इन अ रो के लिए, उसके लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन लोग के लिए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई होना ही बहुत बड़ी चीज थी। दे वर नॉट इवन एबल टू गेट देयर। मुझे लगता है कि लाइक यार व्हेन यू फाइनली गॉट इट, वो थोड़ा सा शायद अप्रिशिएटिव होना चाहिए। और यार, और मुझे एक मैं बात कहूँ एकदम ऑनेस्टली, यार आपको ना थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा एज अ फैन। अब देखो, मैं यूनाइटेड फैन हूँ, आई एम वेरी रियलिस्टिक व्हेन इट कम्स टू एक्सपेक्टेशंस अबाउट माय क्लब। तो सेम गोज विद आर्सेनल फैंस। उनको देखना चाहिए कि वो सिटी जैसी पागल टीम के साथ खेल रहे हैं, मतलब दे लाइक क्रेजी। मतलब वही जब मैंने एग्जांपल दिया था लिवरपूल वाला, 92 97 पॉइंट्स होने के बाद भी अगर कोई लीग टाइटल नहीं जीता, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर सिटी ना। So they are that kind of team. Or they have this habit of, always coming back from behind and biting you. वो तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो इनकी रीसेंट अभी हिस्ट्री रही है पिछले कुछ सालों में वो बहुत ही पुअर रही है, और उस सेंस में तो अभी तो मतलब ये लोग वंडरलैंड में है। इनफैक्ट एक ऐसा भी इंसिडेंस है कि किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर बिग सिक्स के नाम लिखे थे और आर्सेनल को कट करके लेस्टर सिटी का नाम लिख दिया था, और वो इतनी ज्यादा वायरल हुई थी, और आज तक उसकी वजह से आर्सेनल फैंस समहाउ हैव दिस ह्यूज हेट्रेड अगेंस्ट लेस्टर सिटी कि यार अब क्या हुआ, आप लोग तो ये बोलते थे कि आपने हमें रिप्लेस ही कर दिया और अब आप तो रेलीगेशन के उस पर आ चुके हो। हमारा ऐसा नहीं था, वो किसी एक मतलब कोई मेनेस था जिसने ये किया, बट उसकी वजह से इन जनरल बात सही है कि एक ऐसा भी टाइम था जब लोग बोल रहे थे कि लेस्टर सिटी हैज रिप्लेस्ड आर्सेनल इन दिस बिग सिक्स, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही फॉल्स नैरेटिव था। But yeah, you are right in saying that. एटलीस्ट 2 सीजन के लिए तो ऐसा था। मुझे याद है जब ब्रेंडन रॉजर्स में यू गाइस लाइक बॉटल चैंपियंस लीग, एंड आई रिमेंबर दैट गेम वेरी वेल। इट वाज अगेंस्ट टॉटनहम, आई थिंक इट Yeah, वाज last game 4-3 4 4-3 9। हाँ, हाँ, 4-3. हाँ, हाँ, Gareth Bale गैरेथ scored बेल two. स्कोर्ड। हाँ, या तो यस, इट वाज राइट अप देयर। एंड आर्सेनल एक्चुअली, यू नो उनकी जो लेगेसी है पिछले कुछ सालों में, मतलब अगर मैं इस ईयर को छोड़ दूं और लास्ट ईयर को लाइक मैं अगर थोड़ा सा छोड़ दूं, तो लाइक दे हैव नॉट बीन अप टू द मार्क एट ऑल। तो आई थिंक दे शुड बी ग्रेटफुल टू व्हाटएवर दे हैव। एंड फॉर दैट रीजन अलोन, ये जो वेदांत बोल रहा है, इवन इवन दिस वीक आई सॉ somebody mentioned me. I also wrote an article. Okay, I was assigned an article. मैं देखो, मेरे को प्रीमियर लीग में क्लियर हिसाब है, मेरे को एज सच हेट कोई टीम से नहीं था, ठीक है। और चेल्सी ने इतना निचोड़ा हमको और इतना बुरी हालत में छोड़ा और इतना पोचिंग किया, उस वजह से एक अभी अच्छा नहीं लगता कि चेल्सी के साथ जो हो रहा है, आई थिंक इट्स जायज है, ठीक है। लेट्स कीप इट एट दैट। बट मेरे को ना लिवरपूल से कोई शिकायत है, बिकॉज फॉर सम इयर्स लिवरपूल प्लेड ब्यूटीफुल फुटबॉल विद देयर फ्रंट थ्री। ना वर्जिल वैन डाइक भी उस इक्वेशन में था, ना मुझे मैनचेस्टर सिटी के पैसों से कोई शिकायत है तो है क्योंकि सबके पास इवेंचुअली हो जाएगा, ठीक है। मेरे को नहीं था, बट आई गॉट असाइंड एन आर्टिकल जहाँ पे ये था कि मोर साइंस शोइंग दैट लेस्टर सिटी हैज रिप्लेस्ड आर्सेनल इन द टॉप सिक्स। और उस टाइम पे यू हैड नो कंपैरिजंस कि आर्सेनल कम बैक करेगी, क्योंकि जैसे तू बोल रहा था कि उनका स्टेपल जो था टॉप फोर का क्वालिफिकेशन, मुझे याद है वो बायर्न म्यूनिख के साथ भिड़ते थे कुछ सीजन और आउट हो जाते थे वैसे, बट दैट वाज द नैरेटिव इन दोज डेज। ओके, तो आर्टिकल लिखा था, और अभी भी आर्सेनल फैंस, आई डोंट नो व्हाई इट पिस देम ऑफ, क्योंकि लेस्टर वाले लोग इतना मेरा आर्टिकल नहीं पढ़ते जो जो उस स्क्रीनशॉट को इतना सर्कुलेट होता है। एंड इट वाज अ फैक्चुअल स्टडी, ओके, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड था। एंड लाइक मेरा कोई इनपुट नहीं था उसमें, जस्ट जस्ट आई वाज गिवन अ टॉपिक, आई हैड टू राइट ऑन इट, सो मैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस करके, क्योंकि मेरे को भी पता था कि
शायद लेस्टर फैंस ही ना माने, मेरे को कोई पता नहीं था कि ऑपोजिट कैंप में जाके ये रुकेगा। और इवन दिस वीक, ओके, मैं दिखा रहा था अपने अपने एक दोस्त को कि इवन दिस वीक आई गॉट मेंशन्ड अलोंग साइड, जो अभी वेदांत ने बोला वो था, एक चार ऐसे पिक्चर्स थे और उसमें मेरा भी आर्टिकल था, एंड लाइक आई गॉट अब्यूज फॉर इट। और ये होता है, इट हैपेंस। सो आई रियली डोंट वांट टू डिसलाइक आर्सेनल फॉर दैट, बिकॉज आर्सेनल के सपोर्टर्स के चैनल में मैं गया हूँ, एंड दे आर गुड पीपल, गुड क्लब, बट एट द सेम टाइम नैरेटिव जब आप शुरू करते हो कि यू आर विनिंग द लीग, यू आर विनिंग द लीग, एंड यू आर शोइंग नो साइंस ऑफ डाउट, सेल्फ डाउट इन योर टीम, बट जैसे ही मैनचेस्टर सिटी के हाथों आपका मर्डर हो जाता है, देन यू चेंज द नैरेटिव कि हाँ हम तो बहुत अच्छे खेले, जबकि हम बोल रहे हैं आप अच्छे खेल रहे हो, बट एट द सेम टाइम टाइटल होप्स वर नॉट रियलिस्टिक। सो कहीं ना कहीं दोगलापन लगता है। बात दैट्स सही है, अबाउट बहुत बहुत सही बात है। या दैट्स ट्रू। I दैट्स think अबाउट I just want to आर्सेनल। add one more point. I just want to add one more point about Arsenal fans. I think Arsenal fan नहीं, Arsenal के अच्छे fans भी है, मुझे अभी भी याद है मेरे school time I had a friend who was an Arsenal fan. So like they're nice, but then अगर majority अगर आप देखो तो sometimes they get a bit, I don't know, like a bit toxic or something. Even that वो वेंगर वाली चीज, उसकी मैंने जब documentary देखी थी तो उसके अंदर even Sir Alex Ferguson said this thing that those people were like shouting out his name, they wanted him to go out and all that stuff. और आई थिंक मतलब जो 20-22 साल आपको, लाइक 22 साल जो आपको लीड किया, तो मतलब उसके लिए भी लाइक दे गॉट वेरी टॉक्सिक। तो आई थिंक लेस्टर एंड ऑल इज प्रीटी कॉमन ना। मुझे ऐसा लगता है अगर आप उसको ये सेंस में देखो तो। सो या यस यस यस। एक्चुअली एंड हम गो लेस्टर गो। सिटी फैंस, हमें बहुत ज्यादा फैन एंगेजमेंट की क्या आदत नहीं है, इतनी लाइमलाइट हमें मिलती नहीं है। तो फिर जब आर्सेनल जैसे जब आर्सेनल जैसे फैंस हमें पकड़ लेते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार हमने ऐसे क्या किया हम तो अंडर द कारपेट ठीक ही थे, हमें क्यों इतनी लाइमलाइट दे रहे हो। तो फिर हमें वो ज्यादा होता है कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया। अच्छा चलता उनका सबके साथ रहता है, ऐसा नहीं है, आर्सेनल वाले किसी को नहीं छोड़ते, यूनाइटेड वाले भी किसी को नहीं छोड़ते। बट वो हाँ है कि हाँ हमें कोई नहीं पकड़ता क्योंकि हमारे इसके अंदर कोई सही नहीं है ना, हम है ही नहीं इस चीज में। हम तो वैसे भी अगले साल में भी प्रीमियर लीग में भी नहीं होंगे। तो वही। नहीं नहीं फिर भी हाँ। आई थिंक सो यू गाइस विल बी देयर। आई फील सो यार। आई लाइक टू से दिस like in this video that I think Leicester are staying up, and if Leicester are staying up then Akash is surely gifting me something. और मेरे को लगता है उनका ना, उनका सबसे बुरा बुरा जो आर्सेनल के साथ आई थिंक लास्ट 10-12 years में हुआ, वो था जब ये आदमी बुढ़ा हो रहा था, दैट्स वेन रूनी इफ यू कांट सी। हम्म। तो Yeah, that's very neat. तो तो ये लोग रॉबिन वैन पर्सी को पोच कर लिए और आर्सेनल तबाह हो गई। एंड दैट स्टिल टू दिस डे शॉक्स मी कि मतलब उनका प्रॉपर टीआरए ऑनरी के बाद अगर कोई था तो वो रॉबिन वैन पर्सी को प्रॉपरली ग्रूम किया जा रहा था, एंड इट वेंट डाउनहिल फ्रॉम देयर। और काफी साल का स्ट्रगल के बाद दे डिडंट हैव एनी प्रॉपर सुपरस्टार एक्सेप्ट मेसट ओजिल। तो काफी टाइम बाद दे बाउंस्ड बैक, एंड इट्स अ गुड साइन। compete करो टॉप 4 में पहले, अपना एस्टेब्लिशमेंट इस सीजन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अगले सीजन भी होगा, क्योंकि मेनी टीम्स आर कॉम्पिटिंग। और जो जो वेस्ट हैम के साथ हमने कोलैप्स देखा इस सीजन, शायद ही ना हो नेक्स्ट सीजन। कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि किसी एक सुपरस्टार के अराउंड टीम बिल्ड नहीं है। मुझे लगता है कि ये हम्म। ओजिल वाला पीरियड, जो भी पिछला कुछ पीरियड था जब ओजिल था भी अपने एंड टाइम में, तब भी हाँ बहुत हाँ। ज्यादा ओजिल का नैरेटिव पुश किया जाता था कि ओजिल, ओजिल ये ओजिल वो। ओमेयांग। हाँ ये सब मतलब एक एक नाम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। मुझे लगता है कि इनकी ग्रोथ के पीछे ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि इन हाँ हाँ, क्योंकि जनरल होल क्योंकि टीम सीजन फोकस है। लास्ट सीजन के एंड में एमिल स्मिथ रो और मार्टिनेली को काफी लाइमलाइट मिल रहा था, ठीक है, साका के साथ, हम्म। बिसाका के हम्म। साथ वो हादसा हुआ यूरो में, तो इन तीनों हम्म। को, बट द वे दे हैव मेड इट अ नैरेटिव अबाउट देयर टीम एज अ कलेक्टिव यूनिट, वो काफी स्ट्रांग है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतलब compete करें नेक्स्ट सीजन, बट इस सीजन द टाइटल रेस इज गॉन। वेरी इंटरेस्टेड टू सी चैंपियंस लीग में कैसा करते हैं, एंड अदर कंपटीशंस एज वेल। कमिंग टू द There is, लास्ट, हाँ बोल ले। yeah, there is just one point I want to add, and then from there I'll take us to the last
point, the last team. So this Van Persie situation is very similar to Harry Kane of today. तो वो सीजन मुझे याद है, Van Persie scored like 30 plus goals. Yeah, he Yeah. scored 30 plus goals. हम्म। और वो बंदे का ना एकदम क्लियर था, okay, like he is one of my favorite players. अगर मैं एक all time 11 बनाऊंगा तो he'll surely be there. तो उसने clearly बोला था कि he wanted to win a league title. और वो टाइम पे हाँ आर्सेनल में मतलब वो प्लेयर्स नहीं थे या वो क्वालिटी नहीं थी कि मतलब दे कुड लाइक चैलेंज फॉर द लीग टाइटल। तो फिर उस वक्त वैन पर्सी ने वो जो चीज करी उसके वजह से ही वैन पर्सी वन दैट प्रीमियर लीग फॉर यूनाइटेड। एंड इवन सर एलेक्स सेड कि 2012-13 सीजन जो लास्ट टाइटल था हमारा, वो हम्म। वैन पर्सी की वजह से ही हम जीते हैं, बिकॉज लाइक ही गॉट अस हाँ दोस 20, वी ऑफ कोर्स। गॉट दोस गोल्स फॉर अस। तो वही चीज है, आर्सेनल के अंदर मतलब वो स्क्वाड नहीं था, फिर उसके जाने का तो उन्होंने पोडोल्स्की लिया था बायन से। हाँ बायन में था या वो, हाँ बायन या कोलोन कहाँ से आया था मुझे याद नहीं उसका लास्ट क्लब, पर वो इसमें आया था, आर्सेनल में आया था, फिर सैंटी कजोरला था। तो एंड दे हैड द स्क्वाड। इवन मैंने काफी आर्टिकल्स में भी पढ़ा था बहुत पहले कि आर्सन वेंगर ना मतलब 2009 के टाइम पे ना उसने काफी लाइक, मेरे को ऐसा लगता है ना उसकी स्काउटिंग बहुत अच्छी थी बंदे की, और टैलेंट बहुत अच्छा देखता था उसमें। समीर नासरी था तभी उनमें, फैब्रेगास था, वैन पर्सी था। तो मतलब इन सारे प्लेयर्स को लेके ना वेंगर की एक लॉन्ग टर्म कुछ फिलोसफी थी क्लब को लेके। पर फिर लाइक उसने कहा कि लाइक उसको ऐसा लगा कि इन्होंने सबने उसको लाइक छोड़ छोड़ के बेट्रे करा है। तो वो भी एक रीजन था उनका, हाँ मुझे कमिंग ऐसा फ्रॉम लगता हिम है। आई अंडरस्टैंड। इवन इवन द सक्सेस इवन द फैंस फैंस ने जो वेंगर आउट मूवमेंट किया था, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि व्हेन इट्स नॉट योर टीम यू अंडरस्टैंड व्हाट वेंगर हैज डन। किसी दिन प्रीमियर लीग के मतलब जो हिस्टोरिकल जो ये सब फिगर्स है जो मैनेजेरियल इंग्लिश फुटबॉल या और भी फुटबॉल में है, वी कैन डेफिनेटली टॉक ऑन दैट। लास्ट टीम इंट्रोडक्शंस करिए प्लीज समर। So the last team of the day is actually हम तीनों को भी शायद ये टीम काफी पसंद है, that is Tottenham Hotspur Spurs, because I mean where should I start? देखो मुझे पर्सनली एक चीज लगती है स्पर्स के बारे में, मैं ऑनेस्टली कहूंगा उनकी जो स्क्वाड है ना, that is a very talented team. Okay, when you look at those players individually, they are very high class. Hugo Lloris has won a World Cup with France. You have Harry Kane, who's a prolific striker. He's getting you 25 goals every season. इस सीजन भी उसके 25 गोल है। ठीक है, ये चीज लाइक बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर रहे हालैंड की वजह से। ही इज देयर, यू हैव सन, then you had Ericsson in the past, you had Dele Alli, then you have this year Perisic, then you have Højbjerg, or you have Christian Romero, who's a World Cup winner again. तो इतनी अच्छी स्क्वाड होने के बाद भी this guys, I don't know like how they find themselves in situations like वो लोग टॉप 4 में होते हैं पूरा like almost 65% or 70% of the season. Now they're fighting for top 6. So I think I think it's very I don't know, strange, surprising, and funny at the same time. डेफिनेटली मतलब टॉटेनहम डजंट मेक सेंस, और इस बार यूरोपियन स्पॉट्स में ही नहीं है इसका, तो मुझे काफ़ी लाइक सच बताओ तो शॉकिंग है, काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि लिवरपूल ने वो फिफ्थ प्लेस तो ले लिया। अब देखने की बारी ये है कि लिवरपूल टॉप 4 को क्रॉस करती है कि नहीं। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट दिस टीम, ठीक है, कुछ साल पहले, लेट्स गो लाइक 3-4 इयर्स बैक, ठीक है, तब भी सोन ह्यून-मिन इनका वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट था, लेवरकुसन से आया, बहुत बहुत तगड़ा टैलेंट। देन यू सी हैरी केन जो इस क्लब को खींचेगा। यू हैड सेफ हैंड्स इन ह्यूगो लॉरिस, एक सीजन उसका काफी मैग्निफिसेंट रहा था, ठीक है। इतने साल बाद सेम चीज दिख रहा है कि उन्हीं प्लेयर्स पे, अच्छा लॉरिस का काफी बर्डन या रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी कम हो गया है, बट एट द सेम टाइम अगर आप रिकग्नाइजेबिलिटी की बात करो तो वही 3 प्लेयर्स घूम फिर के आ जाते हैं। एंड साइनिंग्स लाइक लूकस मोरा, जो कि हाँ चैंपियंस लीग उस रन में अच्छा था, बट अभी तो ये भी आ रहा है कि आई डोंट नो, दे वर कंसिडरिंग मॉरिसियो पोचेटिनो। तो इतने साल के बाद व्हाट इज योर लर्निंग एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज यू आर गोइंग बैक टू दैट सेम मैनेजर, यू आर आस्किंग फॉर द सेम मैनेजर। फिर से घूम फिर के रायन मेसन को हमने इंटरिम बनाया, रायन मेसन फिर से आके वो थोड़ा सा मैनेज करता है। इतना मैनेजर चेंजेस, और हर एक हाई एस्पायरिंग मैनेजर, ठीक है,
हमें तो मतलब मैं बोल रहा हूँ बट लगता भी नहीं कि कुछ पल के लिए ये टीम नूनो एस्पिरितो सैंतो के पास था। लगता ही नहीं है कि वो कभी इस मुझे टीम भी का नहीं मैनेजर लगता था। तो है। वो आई लगता है कांट कि बिलीव मतलब दिस कुछ मेड अप स्टोरी है, ठीक है। तो इतने सारे चेंजेस हो गए जोसे मोरिनो के साथ, मल्टीवर्स आई था वो, थिंक। मुझे ऐसा लगता है। जोसे मोरिनो के साथ आई थिंक दे हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर मैं Yeah. बोलूँ कि सब कुछ क्या काम कर रहा था, मे बी नॉट। क्या कैराबाओ कप में कुछ हो सकता था? कुड भी, क्योंकि जोसे मोरिनो ने उस साल सिटी का मतलब काफी वॉच रखा था अपने पास। मे भी कुछ हो सकता था बट यू डिडंट गिव हिम अ चांस। सो मुझे ये डैनियल लेवी का मैनेजमेंट एक तो समझ में नहीं आता। दूसरा कि सॉन मीन के पास क्या एस्पिरेशन नहीं है जैसे हैरी केन के पास नहीं है। तुम इस टीम में, ओके हैरी केन लीडर है, इंग्लैंड का भी लीडर है, इसका भी, बट सॉन तो कहीं ना कहीं साइड किक की तरह ही काम कर रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग इन अ टीम? अब ये ओवर यूज्ड हो चुका है, आई नो, बट इट्स द ट्रूथ कि आपकी टीम कोई सिल्वरवेयर नहीं जीतती एक्सेप्ट दैट ऑडी कप, वो भी प्री सीजन। सो एज अ टीम, एज अ हाई परफॉर्मिंग यूनिट, जबकि टॉटेनहम एज अ लंदन बेस्ड क्लब, लोकेशन अच्छी है, स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है, फंडिंग है, प्लेयर्स है, व्हाट इज नॉट वर्किंग? मतलब एटलीस्ट टॉप फोर तो मैं एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ ना हर सीजन। इनके इनके साथ अब सबसे बड़ी प्रेजेंटली ये प्रॉब्लम है। एक टाइम पे टॉटनहम हॉटस्पर से ज्यादा बढ़िया ट्रैक पे मुझे नहीं लगता फुटबॉलिंग सेंस में कोई क्लब था। 2017 17 18 ये वाला जो पीरियड था, मुझे उस टाइम में पर्सनली सबसे अट्रैक्टिव टीम लगती थी। मैनचेस्टर सिटी में भी उस लेवल पे थी, बट बहुत पसंद थी मुझे टॉटनहम हॉटस्पर उस पर्टिकुलर पीरियड में जब पोचेटिनो था। और बहुत सही आइडियोलॉजी मुझे लगता है उस पर्टिकुलर टाइम में इंस्टिल्ड थी, बस मेंटालिटी मॉन्स्टर्स नहीं थे वहां पे। मुझे लगता है मेंटल गेम ही लूज कर गए, बट बाकी फुटबॉलिंग सेंस में हर चीज चेक थी। बहुत अच्छी टीम थी, टैलेंटेड टीम थी, टैक्टिकल बेस्ड टीम थी, सब बढ़िया था। बहुत अपसेट्स भी करे, नहीं जीत पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल ब्लॉक था इनका एक जो नैरेटिव बहुत ज्यादा ये बोला गया ना कि नहीं जीते ट्रॉफी, नहीं जीते नहीं जीते। मुझे लगता है वो प्लेयर्स तक हो गया बहुत ज्यादा, और वो ओवर प्रेशराइज हो गए उस पर्टिकुलर। मैंने क्योंकि जितना टॉटनहम हॉटस्पर को देखा अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि इनका जो टैलेंट था, जो तब अपने पीक पे था, वो अब स्टेल हो गया है। क्योंकि जैसा भी तूने बोला कि ह्यूमिन्स ऑन ओवर ओवर इसको वर्क कर दिया गया, ओवर डिपेंडेंसी थी। ह्यूमिन्स ऑन सिंगल हैंडेडली और हैरिकेन, ये दो प्लेयर्स 3 4 5 3 4 साल के, अब तो 4 5 6 साल ही हो गए, लेके जा चुके हैं टॉटनहम हॉटस्पर को। अब कब तक लेते जाते रहेंगे यार? 2 3, आप मुझे एक बात बताओ कि इतने इतने बड़े क्लब्स हुए जो कि बहुत टैक्टिकली साउंड थे, जिनकी डिपेंडेंस एक दो प्लेयर्स पे नहीं थी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, वो भी 3 साल बाद कॉल आउट हो जाते हैं ना। वो भी हाँ। टेक्निकली ओवरडन हो जाते हैं। समझ में आ जाती है कि इनको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। तो यार ये किस खेत की मूली है? मेरा मेरा ऐसा कहना है। सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी थी, और अब इन जनरल पूरी स्क्वाड स्टेल सी हो गई है। आप जैसे योहान पेरिसिच को देख लो, अब वो तो कोई बहुत यंग टैलेंट तो है नहीं ना, मतलब वो अब बूढ़ा ही होगा इस सिचुएशन से। ठीक है, ह्यूमिन सॉन मुझे लगता है कि उसकी पीक तो जाने की स्थिति में अभी भी वो गया नहीं है। ठीक है, वो 1 2 साल अभी और अच्छे देगा साल, बट अब वो और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। वो अचीव कर चुका जो करना था। अब वो या तो वही रहेगा या उससे नीचे ही जाएगा। सेम गोज फॉर हैरी केन। हैरी केन का तो मुझे लगता है सबसे बड़ा रिग्रेट जो करियर का रहने वाला है, वो मैनचेस्टर सिटी जा सकता था पर वो गया नहीं। वो अर्लिंग हालैंड को देख के कहता होगा इट कुड हैव बीन मी। वो वाली सिचुएशन हो सकती थी हैरी केन के साथ। कितने टाइटल्स ट्रॉफीज जीत सकता था, और बहुत बड़ा प्लेयर, मतलब अपने आप को ट्रॉफी सेंस में भी वो बना सकता था हिस्ट्री में। आज के डेट में वार्डी और केन की जो डिबेट होती है, केन वाले कुछ कह ही नहीं पाते ना यार, क्योंकि ट्रॉफीज ही नहीं है नाम पे, चाहे कितने ही गोल हो, उन गोल्स का सेंस क्या है। तो इन जनरल मुझे लगता है इनको एक ओवरहॉल की नीड है। हम्म। एक ओवरहॉल की नीड है। और फनीली इनफ मुझे लगता है कि पोचेटिनो राइट मैनेजर है उसके लिए, क्योंकि इन्होंने जो एक्चुअली 16 17 15 16 वाले पीरियड में किया था ना, पोचेटिनो को साउथहैम्पटन से लाए थे और एक पूरी स्क्वाड बिल्ड करी थी, वापस से वैसी नीड है इनको। मैं उस पर्सपेक्टिव से सारे सिनेरियो को देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने एस्टैब्लिश्ड मैनेजर को लाए इन मोरिन्यो,
इन एंटोनियो कॉन्टे। और मेरे एक दो दोस्त हैं जो कि बहुत हार्डकोर टॉटनहम सपोर्टर्स हैं, और उनका भी ऐसा मानना था कि टॉटनहम अगर किसी के अंडर ट्रॉफी जीत सकता है तो इट वाज एंटोनियो कॉन्टे, क्योंकि शॉर्ट टर्म सक्सेस का किंग है। उसने इंटर मिलान के साथ भी किया, चेल्सी के साथ किया, और वो बहुत सालों से ऐसी चीज कर रहा है, और ये उसके अंडर भी नहीं जीत सके, वो एक कर्स ब्रेक नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि इनको ओवरहॉल की नीड है, एंड आई थिंक मॉरिसियो पोचेटिनो इज द राइट वे टू। समर। मुझे सबसे पहले मतलब टॉटनहम में एक ऐसी टीम है जिसके बारे में अगर हम बात करना चाहें चेल्सी की तरह या दूसरे क्लब्स की तरह, वी कैन लाइक गो ऑन एंड लाइक मेक शोज अबाउट देयर इश्यूज। बट दो चीजें मुझे एक लगती हैं। पहली चीज मुझे ये समझ नहीं आता कि 2018 की बात है जब कायल वॉकर गया था सिटी में, जो अभी वेदांत ने बात कही। तो वो टाइम पे हैरी केन के पास भी चॉइस था कि लाइक ही कुड हैव गॉन देयर। तो अगर उस समय अगर हैरी केन लाइक जॉइंड सिटी, तभी उसके पास टाइटल्स हो जाते, प्रीमियर लीग टाइटल्स हो जाते, शायद एफए कप हो जाते उसके पास, चैंपियंस लीग भी हो जाता आने वाले समय में। तो और मतलब अभी हैरी केन के 200 प्लस गोल्स है प्रीमियर लीग में। अब एक बंदे का मुझे मतलब आई हैव टू लाइक दिस इज वेरी दिस इज अ क्वेश्चन आई डोंट नो, आई वांट टू आस्क यू टू व्हाट डू यू फील अबाउट इट। एक बंदा 200 के ऊपर गोल मार चुका है, और फनी बात है कि उसमें से एक भी गोल लीड्स टू नथिंग। You get it? Like when you हम्म। look at Alan सही बात है। Shearer, look at Alan Shearer, like legend like him. Okay, उसने Blackburn के साथ he's won a Premier League. Okay, and he was doing very well at Newcastle when he was out there. हम्म। But when you look at Harry Kane and you see like this guy scoring 25 goals every season, and I'm very sure कि अगर Harry Kane अगर यहाँ से अगर कोई दूसरी कंट्री में भी जाता है, जैसे अगर वो पीएसजी चला जाता है फॉर एग्जांपल, तो वहां भी वो गोल मारेगा। लाइक ही हैज दैट एबिलिटी, ही इज अ नेचुरल स्ट्राइकर। तो क्या मोटिवेशन है क्लब में रहने का। एंड समवेयर और द अदर जो उसने वेदांत ने बात कही कि आई थिंक यार दे नीड अ ओवरऑल। मुझे लगता है द बेस्ट वे टॉटनहम कैन स्टार्ट, आई डोंट नो, लॉट ऑफ टॉटनहम फैंस माइट हेट me to say this, but मुझे लगता है they really need to let go Harry Kane. They have to let him go. मुझे लगता है कि to make something beautiful, you have to break something. I think ऐसे ही कुछ पिकासो का है quote. So so I think yeah, you have to let him go, and from there on I think you can rebuild. और ये जो ओल्ड प्लेयर्स है, पेरिसिच है, पेरिसिच वाज वेरी गुड 2018 में। अगर तुम पेरिसिच समझ खरीदते तो आई कुड हैव अंडरस्टूड, लाइक एज दिखती है, दिखती है। लुकस मोरा दिखता है, two mistakes he made, one against Liverpool that day, हम्म। when they lost 4-3, and that one mistake he made against Everton. हम्म। Like he's a legend, of course. मतलब वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में उसने 3 गोल हैट्रिक मारे थे, but then he's costed them games, तो वो दिख रहा है। और कॉन्टे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो कहा था ना कि ये प्लेयर्स की मेंटालिटी वीक है थोड़ी सी, ये सेल्फिश है। क्योंकि वो साउथहैम्पटन के गेम के बाद जब वो 3-1 लीड कर रहे थे और उन्होंने 3-3 बॉटल कर दिया, तो आई थिंक इट इज राइट अप देयर। मेरा एक क्वेश्चन है तुम दोनों से, मुझे एक बात बताओ यार, एरिक डायर से क्या ऑब्सेशन है यार? मुझे मुझे ये समझ नहीं आता, एरिक डायर ऐसा क्या प्लेयर है कि टॉटनहम हॉटस्पर वो बंदा 6 साल खेल चुका है, वो सेंटर, वो कोई भी मैनेजर आता है और उसको सेंटर बैक से हटाता ही नहीं है। मैं हमेशा टॉटनहम हॉटस्पर को देखता हूँ और मुझे लगता है कि डिफेंसिवली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही एरिक डायर है। और मोरिनियो आया, हम्म। मोरिनियो ने भी उसको खिलाया, ठीक है, कॉन्टे भी उसको खिलाता है। और पर एरिक डायर के एट्रीब्यूट्स क्या है यार? वो तो सेंटर बैक था भी नहीं, वो तो डिफेंसिव मिडफील्डर था जब उसको हाँ खरीदा हाँ। गया। एक टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड था, ये मैंने सुना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत इंटरेस्टेड था कि एरिक डायर को लाना चाहते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश है, सब ठीक है, बट उसकी खासियत क्या है? टॉटनहम हॉटस्पर का है ना, ये बहुत ज्यादा है कि प्लेयर्स से ऑब्सेस हो जाते हैं यार बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता ये क्यों है, पर अब हैरिकेन ठीक है, वो तो उस लेवल का प्लेयर है, बट अब एरिक डायर यार, एरिक डायर के साथ आप क्यों हो इतने टाइम से? आप इतनी साइनिंग्स करते हो और आपको खिलाना एरिक डायर प्लेयर्स के साथ दिखती है, और राइट टाइम पे प्लेयर्स को मूव आउट नहीं करते, डेडवुड इकट्ठा कर लेते हैं, और जब वो स्टेल हो जाते हैं और उनका एक कॉम्बिनेशन बन के रह जाता है इस टीम में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं अगर कुछ पुराने टाइम से देखूं तो टॉटेनहम एक्टेड लाइक अ बिग टीम बट दे वर नेवर द बिग टीम, और इनकी कई बातों पे ये दर्शाता है। पहली बात,
व्हाइट हार्ट लेन को चेंज करके मैंने ये नया स्टेडियम किया, ठीक है। उसमें मैं मल्टी फैसिलिटी रख रहा हूँ ताकि मैं रेवेन्यू कमाऊँ, जो कि कोई भी अदर टॉप साइट्स नहीं करता। फुटबॉल स्टेडियम्स आर लाइक इंस्टीट्यूशंस जो रिलीजियस है, एक अलग टाइप के रिलीजियस चीजें है। उस पे आप एनएफएल करा रहे हो, वन ऑफ गेम्स खिला रहे हो, आपका इंटेंशन नहीं दिखता दैट यू वांट टू बी अ गुड फुटबॉलिंग टीम, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोगों ने जिन जिन लोगों की बात कही, काइल वॉकर, यू लेट काइल वॉकर गो, यू लेट किरियन ट्रिपियर गो, तो तुम उस कोर कोर जो टीम बना रहे थे अंडर पोचेटिनो, तुम तो उसी पे तुमने रिजेक्ट नहीं किया वो मूव्स कि हमें और 2 साल दे दो, वी वांट टू प्रोग्रेस, क्योंकि आपके पास बार्गेनिंग पावर ऑलवेज थी। यू डिडंट यूटिलाइज। और ये कोई भी बड़ी क्लब नहीं करती। यू सी चेल्सी, यू सी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू सी मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। अपने राइवल्स को कोई प्लेयर जो पोटेंशियल होल्ड कर रहा है या अभी प्रोग्रेस कर सकता है वो नहीं बेचते हैं। यूनाइटेड जैसे जैसे चेल्सी ने युआन माता को छोड़ा, क्योंकि चेल्सी को लगा कि उसका एग्जॉस्ट हो गया है, मैनेजर के साथ बन नहीं रहा, उसको भेज दिया। यूनाइटेड भी ऐसा कोई एसेट को छोड़ता है तो उसके टीम में और थ्राइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल डैन जेम्स। और सिटी तो मतलब है ही, उनका जो उनको जो नहीं चाहिए रिडंडेंट एसेट्स को ही सिर्फ छोड़ता है। जैसे हाँ, सुनने में अजीब लगेगा कि जिनचेंको, गैब्रियल जीसस, क्या उनको नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था एक टाइम पे। एंड दे गॉट काइल वॉकर। अब अगर आप कॉम्पीट करना चाहते हो फॉर द टॉप 4 स्पॉट, आई डोंट थिंक कि आप किसी के भी सगे बन सकते हो या किसी का भी फीडर क्लब आपको होना चाहिए। एंड वो आइडेंटिटी तो आपने एस्टेब्लिश किया नहीं। उसके बाद यू कम इनटू अ जंक्चर जहाँ पे आप पहुंच गए एक एक यूसीएल फाइनल में, और you couldn't get over the line against your own league's opponent, ओके। तो वो कहीं ना कहीं चुभता है, क्योंकि लिवरपूल को हराया जा सकता था, दे वर नॉट अनबीटेबल, ठीक है। उनका उनका यूसीएल में चलता है, बट डोमेस्टिकली अगर आप सिटी को इस सीजन में हरा रहे हो, इसको हरा रहे हो, एजाक्स से आपने कमबैक की, आपके पास एक ही मौका है, आपको ओवर द लाइन जाना है। ये तो आप मैनचेस्टर सिटी हो नहीं कि आपको दोबारा मौका मिलेगा, और इस साल तो आप यूरोप भी ना खेलो। और पता नहीं वही सेम अब किसी भी टॉप साइट्स पे। और एक चीज आप नहीं देखते हो कि किसी भी टॉप साइट पे आप क्या ये देखते हो कि सेम प्लेयर्स पर रिलायंस, मतलब रिलायंट होना बहुत रिडिकुलस साउंड करता है कि 5 साल पहले भी जो लोग थे उन्हीं पे आजकल टीम डिपेंडेंट है, जबकि उनका पीक आकर चला भी गया। सॉन ह्यून-मिंग या कोई भी डिजर्व्स अ ट्रॉफी। इतने साल से रहे, ठीक है, ह्यूगो लॉरिस का किस्मत अच्छा है, फ्रांस से उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, अब उसको ठीक है नहीं मिला तब भी चलेगा, बट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस टीम। और मुझे उनका लोगो से भी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अ वेरी गुड लुकिंग डोमिनेटिंग लोगो, ठीक है, मुर्गा है। आप मुर्गे डिपिक्ट से करता है नहीं। उनकी टीम को स्टेल। यस, यस। मुझे मुझे लोगों में ना एक टीम का वो झलकती है कि आपका परफॉर्मेंस कहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ टीम्स होते हैं जैसे प्रेस्टन, प्रेस्टन का लोगो में एक भेड़ भेड़ है। दैट कांट बी अ गुड लोगो व्हेन यू आर प्लेइंग इन द टॉप टियर। तो सेकंड डिवीजन में ठीक है चल जाता है, ठीक है। लोगो मैटर करता है। ये इंटर मिलान जिनने जो ओवरऑल किया अपने लोगों का, या बहुत सारे टीम मैनचेस्टर सिटी ने भी किया है, दे नीड टू मूव इन टू दैट डायरेक्शन, चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। शुरुआत किसी से करो कि नया आइडेंटिटी, प्लेयर्स को बिलीव हो कि यार वी आर अ न्यू टीम, वी शुड बी डूइंग न्यू थिंग्स। और हो गया, मतलब हैरी केन का भी हो गया, कुछ नहीं होने वाला उनसे। न्यू डायरेक्शन में मूव ऑन करो, जो भी मैनेजर आपको सूट करे, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब बैकिंग है यू कैन ऑलवेज गो इन द राइट डायरेक्शन। और टेक द अप्रोच ऑफ योर नॉर्थ लंदन राइवल्स। वो भी यंग टीम से जा रहे हैं, आप कहाँ से ला रहे हो? पेड्रो पोरो ये सब लाके आधे आधे बुड्ढों के साथ जोड़ रहे हो, मतलब पेरिसिच, लुकस मोरा, इन सब के साथ जोड़ के, एरिक डायर जो सेंटर बैक, तो क्या मुझे फुटबॉलर ही कभी, वो चला गया था टॉयलेट मैच में। आप बताओ, I आप एग्जाम में remember. जाते हो? आप एग्जाम में नहीं जाते, वो फुटबॉल मैच में वो भाग के चला गया। आप मैं हंस नहीं रहा, बट मतलब हंस इस वजह से नहीं रहा कि मतलब मैं टीम पे हंस रहा हूँ। आप खुद कॉमेडी बनाते हो फील्ड पे, इम्प्रॉम्प्टू कॉमेडी बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको डिसरिस्पेक्ट आएगा ना। ये तो कोई मतलब कोई कोई ही होगा। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल विल नॉट लाफ एट दैट सिचुएशन। इट वाज कॉमिकल, इवन जोसे मरीनो वाज लाफिंग। सो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश तो पहले करो, फिर घमंड करना, फिर बोलना कि टॉप 6 साइड है या जो भी है। यू आर नॉट इट, सो डोंट ट्राई टू इमिटेट इट।
ओके, सो यही प्रॉब्लम है, जब तक वो एक्सेप्ट ना कर ले कि हम क्या है, हम ऐसे अपने टैलेंट्स को छोड़ते रहते हैं, हम राइवल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम आई डोंट नो, मे बी 3-4 रिजल्ट्स जो सीजन में करते सरप्राइजिंग, जो प्रीमियर लीग में ऑलमोस्ट सभी साइड्स करते, इवन रेलीगेशन फॉर्डर, मुझे नहीं लगता इट्स एनफ टू बी अ टॉप साइड। दैट्स there's ट्रू। there's one thing I'd like to say about Tottenham. सबसे पहले कि डैनियल लीवी ने एक रिसेंट बोला था कि ही लुक्स एट टॉटनहम एज अ बिजनेस। ओके, तो ही इज रनिंग अ क्लब एज अ बिजनेस। तो तुमने जो चीज कही कि वो स्टेडियम में एनएफएल करा रहा है, वन ऑफ मैच करा रहा है, और सीजन टिकट्स भी महंगे हैं उनके, मैंने ऐसा सुना है, मतलब पढ़ा है, सुना नहीं है, पढ़ा है ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीजें, तो वो क्लब को बिजनेस की तरह देख रहा है। दैट्स व्हाई यू नो you don't see them like spending a lot of money in the transfer window. It's not like कि लेवी के पास पैसा नहीं है या क्लब के पास पैसा नहीं है, दे हैव मनी बट दे डोंट वांट टू पुट इट। पहली चीज। दूसरी चीज, वो काइल वॉकर को बेचना, वो ये बेचना, मतलब अपने टॉप प्लेयर्स को बेचना, इज लाइक अ बिजनेस मूव टू हिम। तो वो हर चीज जो लाइक क्लब के लिए करता है, ही लुक्स एट इट लाइक अ बिजनेस। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, स्पीकिंग अबाउट लेटिंग गो प्लेयर्स, तो मुझे लगता है हैरी केन को खुद से चले जाना चाहिए। या तो मुझे लगता है कि वो ज्वाइन कर ले सिटी। सिटी में तो जगह नहीं, आई डोंट नो। चेल्सी, मैंने बीच में सुना था, बीच में चेल्सी से भी लिंक हो रहा था वो। आर्सेनल मुझे नहीं पता, क्योंकि आर्सेनल और टॉटनहम में 2008 या 9 के बाद से कोई प्लेयर गया नहीं है, लाइक they've never like done a deal with each other. United में अगर Harry Kane आ जाए तो it's very good, because I still remember since 2015-16 season we wanted Harry Kane. At least with United he'll win something, yeah. So that is one point. वो कहीं आ सकता है तो यूनाइटेड ही आ सकता है। वो यूनाइटेड आ और सकता है, और और वो मुझे लगता है और वो बाहर सूट नहीं जाएगा, करेगा। पर वो हाँ सूट भी करेगा। और दूसरी चीज ये, वो प्रीमियर लीग के वहां पे राइट जाना फिट नहीं तो चाहेगा बस राइट क्यों। फिट दो क्लब पे ही बैठ रहा है, एक तो चेल्सी, एक तो यूनाइटेड, क्योंकि दोनों के पास सेंटर यूनाइटेड। यूनाइटेड फॉरवर्ड। हाँ पर वो चेल्सी जाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो टॉटनहम, और फिर उस वो अपनी लेगेसी खराब कर लेगा ना चेल्सी जाके हाँ हाँ, टॉटनहम के साथ। तो वही वो इतने लंबे साल वो टॉटनहम के साथ रहा। हाँ, इतना, हाँ, एंड और अब यूनाइटेड देखो इज अ इतने बिगर साल। क्लब। हाँ, ये एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड इज अ बिगर क्लब, और यूनाइटेड के साथ उसके पास चांसेस ज्यादा है ट्रॉफी जीतने की, जिस हिसाब से भी डायरेक्शन जा रही है ना क्लब्स की। और मुझे लगता है कि यही समर विंडो, अपकमिंग समर विंडो ही टाइम है हैरी केन को अभी हाँ, ही लास्ट जाना चाहिए। चांस है, अब ऑफ कोर्स। हाँ, लास्ट चांस है। लास्ट अब चांस। अब पता नहीं यार, बात आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वापस, क्या क्या चाह रहा है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, लाइफ दूसरी ही बात है स्पर्सी हो कि गया है। तो लाइफ ही स्पर्सी हो गया है, और बाहर जाना नहीं चाहेगा क्योंकि रिकॉर्ड चेस कर रहा है एलन शेरर का। वो रिकॉर्ड अगर ब्रेक कर लिया तो डेफिनेटली हिस्ट्री बुक्स में आ जाएगा कि हाईएस्ट स्कोरर एवर है। हाईएस्ट स्कोरर तो विदाउट एनी जाके ट्रॉफी। यूनाइटेड ही चाहिए। हाँ यार, वो कितनी वियर्ड बात है। और जिस हिसाब से स्पर्स अभी जा रहा है, अगले 1-2 साल में तो मुझे नहीं लग रहा कोई ट्रॉफी जीत रहा है स्पर्स। तो अभी तो यूनाइटेड ही जाना चांस चाहिए। अभी न्यूकासल प्रॉपरली उनको रिप्लेस कर दिया, प्रॉपरली। प्रॉपरली वो कर ही दिया ना यार, क्योंकि पैसा भी ज्यादा है। पहली बात तो मेन तो हाँ, पैसे का खेल है, देखो पैसे का वही ही तो। खेल है, और पैसे से वो कर ही देंगे race। तो अब या तो बिग सेवन बोलो या फिर अब बिग सिक्स बोलो, तो टॉटनहम है ही नहीं बिग सिक्स में। तो ये भी एक काफी अजीब सी बात है, बट ये सिनारियो सिर्फ एक चीज में चेंज हो सकता है, या तो अगर वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेके आए, जैसे वेदांत ने कहा कि आप आर्सेनल की तरह यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करो, पॉच को लाओ, या जो भी। नहीं तो जैसे मैंने उस दिन सुना था, उसका रायन मेसन का इंटरव्यू, तो रायन मेसन ने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ एक ऐसा बंदा टॉटनहम का मैनेजर बने जो क्लब को लेके पैशनेट हो, जो क्लब को लेके सीरियस हो। तो आई डोंट नो, मे बी अगर आप यंग टैलेंट के साथ जाना चाहते हो तो मे बी गिव रायन मिशन अ चांस। क्योंकि जब से मतलब वो मैंने देखा है उसको पिछले 3-4 गेम में, दे आर इवन इफ दे गोइंग 2 goals or 3 goals down, they're trying to come back, they are showing some kind of fight। तो उसको उसके साथ चले जाओ, नहीं तो फिर बोलो लेवी को कि थोड़ी सी लाइक जेब ढीली करे, है ना। और थोड़े से लाइक मे बी गो फॉर बिग नेम्स, लेट हैरी केन गो, लेट सन गो। उनका पैसा, खुद पैसा जोड़ के 2-3 नए प्लेयर्स ले, क्योंकि कम से कम अगर एक प्रॉपर टीम बनानी भी है तो आपको 2 प्रॉपर ट्रांसफर विंडोज तो चाहिए ही। हाँ, तो एक न्यूकासल कैसा लगता है सुन के? मैं एक्चुअली ये सोच रहा था मेरे दिमाग में कि मे बी न्यूकासल में वो जाए,
पर वहां पे ऑलरेडी वो अलेक्जेंडर आइजैक है फ्रॉम स्वीडन। हाँ है, तो पर हैरी केन ऑब्वियसली न्यूकासल के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, पर पर ब्रांड सेंस में। ब्रांड आप सक्सेस हो आप जाएगी। अगर, हाँ आप बिल्ड कर रहे हो जब क्लब को, और अगर हैरी केन आ जाते तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा मुझे लगता है कि, और जा भी सकते हैं, इनके लिए क्या बड़ी बात है, नहीं, जा भी खरीद लेंगे सकता हैरी है। केन। हाँ, हाँ। जा भी सकता है, और मुझे लगता है हैरी केन लाइक इज वेरी लॉयल, यू नो, लाइक टू टॉप, इज वेरी हम्म लॉयल। अगर उस मुझे लग वो सेल्फिश प्लेयर नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा कोई सेल्फिश प्लेयर होता तो वो ऑफ कोर्स, यू नो, वो कब का चला जाता कि भाई मैंने तुमको 3-4 सीजन मेरे पीक के दिए, चलो अब मेरा समय आ गया, क्योंकि दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज लिंक्ड विद अ लॉट ऑफ बिग क्लब्स, तो ही डिडंट हम्म गो। आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम। बट एंड न्यूकासल के लिए समर जाना मुझे लगता है कि और भी ज्यादा सिस्टम बनाता है, क्योंकि उससे टॉटनहम हॉटस्पर की डायरेक्ट राइवलरी भी नहीं है। यूनाइटेड नहीं से है। तो फिर भी हिस्ट्री है, क्योंकि बिग सिक्स हैं, खेलते एक हाँ, दूसरे से। न्यूकासल तो अभी एक इमर्जिंग क्लब है, और मुझे लग रहा है न्यूकासल अगले 1-2 साल में डेफिनेटली ट्रॉफी जीत जाएगा। तो न्यूकासल जा सकता है, मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से। कोई आप अगले साल अपनी, चैंपियंस लीग भी है, चैंपियंस लीग हाँ फुटबॉल भी डेफिनेटली शायद है। खेलेंगे, तो और फिर मुझे हाँ। लगता है ये अपकमिंग विंडो भयंकर इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बहुत ज्यादा इस बार पैसा खर्चेगा न्यूकासल। मेडिसिन तो वैसे ही ले रहे हैं इस बार, काफी है ही, 50-60 मिलियन में मेडिसिन को ले लेंगे। और हैरी केन के लिए मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ले सकते हैं, हैरी केन भी ले सकते हैं चैंपियंस लीग। अगर टॉटनहम हॉटस्पर आउट ऑफ यूरोपियन प्लेसेस फिनिश करता है, हैरी केन गो टू न्यूकासल। वेरी पॉसिबल। और एक और चीज है, ये जो भी मतलब जब भी बड़ा क्लब टेक ओवर होता है ना, आप नोटिस कर लेना, वो ना एक बड़ा नाम एक साइन करते हैं ऑन पर्पस, यू नो, टू गिव अ स्टेटमेंट। जैसे जब सिटी ने जब टेक ओवर किया था, तो उन्होंने रॉबिन्हो को लिया था। हम्म फिर मतलब ऐसा ये लोग जानबूझ के करते, इवन चेल्सी, यू नो, लाइक व्हेन दे डिड इट, व्हेन दे टुक ओवर, दे न्यूकासल की जस्ट, भी तो थी, न्यूकासल ने हाँ भी ट्रिपियर को साइन किया, तो ट्रिपियर हाँ, ने भी ट्रिपियर को, रिपल्स को किए थे, यहाँ ट्रिपियर आ गया न्यूकासल। हाँ ट्रिपियर आ वो गया, इटसेल्फ एक बट साइनिंग थी। हाँ, तो वो मतलब ये ऐसा करते हैं। तो अगर हैरी केन जैसे अब बंदे को ले लो, तो यू नो लाइक यू आर सेंडिंग अ स्टेटमेंट ऑल अक्रॉस द यूरोप, यू नो, लाइक वी आर रेडी फॉर चैंपियंस लीग, यू नो, रेडी फॉर लीग। और क्या पता, एंड surely, you know, he'll do much better at Newcastle or United, and United has an history of, you know, taking players from Tottenham. Bobatov था एक, मुझे अच्छे से याद है। then Michael Carrick, you know, also comes from Tottenham, हमने उसको वहीं से लिया है। तो like this are few examples। यही हम्म चीज है कि आई थिंक इट इज लाइक हाई टाइम फॉर टॉटनहम एंड हैरी केन टू, आई थिंक, पार्ट वेज। इट इज पार्ट गुड, आई थिंक, वेज। फॉर बोथ द पार्टीज। हाँ, part ways. I think it is very good for both the parties. Harry Kane can also move on. It's like a divorce, you know, like we love each other, हम्म but we can't stay together, you know, anymore. So मुझे लगता है, yeah, it could be like that. चलो ठीक है, तो विद दैट लेट्स ड्रॉ द कर्टेन ऑन दिस लॉन्ग लॉन्ग एपिसोड, शायद सबसे बड़ा एपिसोड, लेंथी डिस्कशन, 3 लंदन क्लब्स। अब तो प्रीमियर लीग में इतने सारे लंदन क्लब्स है कि मतलब सबके बारे में बात करने में तो मतलब अरसे बीत जाते हैं। बट नेक्स्ट एपिसोड सोचते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे ही टॉपिक पे कन्वर्स करने का। मिड वीक पता नहीं हम लोग कोई एपिसोड लाएंगे कि नहीं, अदरवाइज वी रिटर्न टू एक्शन इन द नेक्स्ट वीक। काफी कुछ हो जाएगा, सबका एक गेम कंप्लीट हो जाएगा, चैंपियंस लीग ये वो बहुत कुछ बाकी है। बट लेट्स सी इफ वी टच अराउंड अदर लीग्स एज वेल, बिकॉज इंग्लिश फुटबॉल पे काफी चर्चा होगी। लेट्स मूव आवर फोकस फ्रॉम इट। सो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ओवरऑल हमारी ये पॉडकास्ट का 3rd एपिसोड लेके। आई होप देयर आर सम नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि हम भी ऑन द जॉब सीख रहे हैं। और देखते हैं कैसा जाता है, ठीक है। और डू डू कमेंट, व्यूज तो अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा है, तो इट्स अ स्टार्ट। लेट्स सी वेयर वी हेड फ्रॉम हियर, बिकॉज each of us are busy in their own ways. और वेदांत, congratulations again on getting the proper recognition for completing your MBBS degree। कल इसका वो था, थैंक यू, थैंक यू सो फेलिसिटेशन। मच। अभी ये डॉक्टर है, थैंक यू। तो हाँ हाँ, तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेंगे, अगर किसी प्लेयर्स का कुछ ज्यादा वाला टूट जाए तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ। और आई थिंक वेदांत कैन हेल्प डेम्बेले आउट। सो विद दैट, अभी तो Yeah, आंसू he can फाटी भी help आ me गया play. है अभी तो आंसू फाटी भी आ गया सेम इस पे। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर दोबारा कोई और एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4। सो गुड बाय।